हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने जेएनयू मामले पर बोलते हुए कहा कि देश में बड़े असमंजस की स्थिति है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए भी लोगों को समझाना पड़ रहा है। साथ ही राजू ने कहा कि कन्हैया अब माफी मांग चुका है और उसे अब माफ कर देना चाहिए। हमें लगता है कि ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई कि जय हिंद या जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद ये बोलने के लिए समझाना पड़ रहा है, किसी को बताना पड़ रहा है। ये तो अंदर से स्वेच्छा से होना चाहिए। अपनी कंट्री से बढ़ के, अपनी जन्मभूमि से बढ़ के, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि कन्हैया ने भी स्वीकार कर लिया है कि अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मैं देश हित में काम करता हूँ, मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ। और अब कुछ डॉक्टर्ड वीडियो भी निकल के आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं कौन सा असली है कौन सा नकली है। लेकिन अगर कन्हैया ने माफ़ी मांग ली है और उनका कहना है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो माफ़ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि देश विरोधी नारा अगर कोई भी लगाए तो हम सबको उसका विरोध करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को घेरा। राजू ने कहा कि प्रदेश बहुत बड़ा है और कानून व्यवस्था में सुधार होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है सुधार की बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश एक तो बहुत बड़ा प्रदेश है और एजुकेशन की भी ज़रूरत है, समझाने की भी ज़रूरत है। कई बार हमारे कुछ नेताओं ने कहा कि हम घर के अंदर कुछ अगर गलत हो जाए और उनका कोई रिश्तेदार कुछ गलत कर दे तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को और सुधारने की आवश्यकता है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से तो इनकार किया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले राजू श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।